નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વાઘોડિયામાં આવેલ પ્રાણન નાથજી મંદિર ખાતે વાર્ષિક મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો છે। આ પ્રસંગ નિમિત્તે ધ્વજરોહણ તેમજ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ધ્વજારોહણ બાદ શોભાયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો જોડાયા હતા। આ પાવન પ્રસંગે પારાયણની પૂર્ણાહુતિ શ્રી નરેન્દ્ર પ્રસાદ તેમજ કનુભાઈ જોશી દ્વારા કરવામાં આવી હતી। અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મશ્રી રાજજી મહારાજથી ની નીકળેલી શોભાયાત્રાએ બેન્ડ વાજા અને ભક્તિમય સુરથી નગરને ભક્તિમય બનાવી દીધું હતું। શોભાયાત્રા બાદ મહાપ્રસાદી ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ પ્રસાદીનો લાભ પણ લીધો હતો। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वाघोडिया प्राणनाथ जी मंदिर में आ पहला आश्रे 38 वर्ष पहला 2081 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थई थी અને અત્યારે 38 વર્ષ મંદિરને સતત થયા। અહીંયા પ્રાણનાથજી મંદિરમાં કોઈ સેવા પૂજા કરનાર પૂજારી નથી, સ્વયં મંદિર ચાલે છે। વાઘોડિયા પ્રાણનાથ મોહનદાસ સુંદર સાથ દ્વારા સેવાનું કામ ચાલે છે। અહીંયા કોઈ ટ્રસ્ટ નથી, દરેક સુંદર સાથ પોતપોતાની રીતે સેવા આપે છે અને 38 વર્ષ સુધી આ મંદિરની સેવા અખંડ થઈ છે। કોઈ દિવસ મંદિરની સેવા ખંડિત નહીં થઈ। અમારા यहाँ શ્રી રાજજી મહારાજ પ્રાણનાથજી અક્ષરાતીત પૂર્ણ પરમાત્માની અમારા મોહલ્લાની અંદર અપાર કૃપા થઈ છે। દરેક સુંદર સાથ દર વર્ષે ભંડારાની સેવા પોતાની જાતે જ આપે છે। અહીંયા સ્વયં સંચાલિત મંદિર ચાલે છે, કોઈ આવક સાધનની દરેક સુંદર સાથ પોતપોતાની રીતે સેવા આપે છે અને 38 વર્ષથી આ મંદિરની સેવા કરીએ છીએ અમે। प्राणनाथजी प्यारे की प्राणनाथ मंदिर अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा दुनिया में 1100 वर्ष पहला 11મી सदी में अँ जामनगर अंदर महाराज ठाकुर शक्ति आएली 5 शक्ति अँ आईने अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा संदेश पहुंचाड़ो। पार ब्रह्म ज्ञान अखंड मुक्ति दाता प्राणनाथजी मंदिर से अमे एनी सेवा पूजा करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ प्यारे मंदिर है, एम दर वर्षे अमे भंडारो करीए छीए। फरियाना साथ सहकार थी दर वर्ष अमे सहकार थी भंडारो करीए छे अने दर वर्ष शोभा यात्रा काढीए छे फरियामां अने जमवानुं ए करीने भाई छूटा पड़ीए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो श्री प्राणनाथ जी मंदिर वाघोडिया में है, इस मंदिर के अंदर परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो कलयुग में उनका ज्ञान आने वाला था, जिसको तारतम ज्ञान बोलते हैं, आत्म ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। शास्त्रों ग्रंथों में पहले से इसका प्रमाण उन्होंने अपने हुक्म से लिखवा दिया था कि कलयुग में सबसे बड़ी घटना अनहोनी घटना घटेगी और जब परम धाम से उनकी आत्माएं इस जगत में परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से उनकी सुरता यहाँ खेल देखने उतरेगी, तो उनको जगाने के वास्ते, उनको बताने के वास्ते परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपने शक्ति से ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान जो कुलजम स्वरूप किताब ग्रंथ का नाम है, जो मंदिर के अंदर पधराया, जिसकी पूजा पाठ सेवा पाठ पारायण होती है, उसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान लिखा है। उस आत्मज्ञान से अपनी आत्माओं को जागृत करेंगे और मूल घर की पहचान करवाएंगे और सारे संसार को बताएंगे कि संसार को बनाने वाला कौन है, मिटाने वाला कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन, देवी देवता जिनको दुनिया परमात्मा समझ के उनकी पूजा करती है,
उनको भी बताएंगे वो परमात्मा नहीं है, उन देवी देवताओं को भी पैदा करने वाला जो है पर ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष जो अपने परम धाम में विराजमान होकर प्रेम आनंद की लीला करते हैं, ये वो पर ब्रह्म परमात्मा है जो सारे संसार और दुनिया को बनाने वाला और मिटाने वाला। ये उन्हीं का ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ है इस भारत खंड में, और उन्हीं का ज्ञान कुलजम रूप स्वरूप साहिब के रूप में इस मंदिर के अंदर पधराया गया है। और उसी ज्ञान से जो है आत्मा का पता चलता है, जीव का पता चलता है, धर्म का पता चलता है, संप्रदाय का पता चलता है, सच्चाई का पता चलता है, हकीकत क्या है। सारी दुनिया जो है तारतम्य ज्ञान ना होने की वजह से अज्ञानता, देवी देवता, कर्म कांड, ईट पत्थरों की पूजा करने में दुनिया लगी है। तो प्राणनाथ जी आके अपने ज्ञान से बताया कि भाई इससे भव से पार और मुक्ति का ये साधन नहीं है कर्म कांड। मुक्ति और भव से पार होने का साधन मात्र तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान है, जो कलयुग में परब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी ने कुलजन स्वरूप वाणी के रूप में लेके पधारे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।